क्लास आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं? सेल्स का ग्रुप होता है जो एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई एक कार्य जो परफॉर्म किया जाएगा ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा उसको कहेंगे टिश्यू। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल डिस्कवर किया था और जो एक्जेवियर बिचहेट हैं, इसको ये जो भी पढ़ेंगे आप, उन्होंने टिश्यू टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिनको जो सिर्फ एक सेल्स के बने होते हैं, जैसे अमीबा, वो अपनी पूरी लाइफ की प्रोसेस सिर्फ उसी से करते हैं। वो एक ही सेल परफॉर्म करता है सारी, जैसे फूड का इंटेक करना, एक्सक्रीट करना, सारी परफॉर्म। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम, आप, मैं, इंसान, एनिमल्स या प्लांट्स, ये अपने अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग टिश्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं टिश्यूज़ कितने टाइप्स के होते हैं। टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। इस लेक्चर में हम केवल प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू के बारे में हम सेकेंड क्लास में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ग्रोथ टिश्यू कहते हैं इसको, ग्रोइंग टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू। इसका मतलब यह है कि जब कोई प्लांट को ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ के लिए जो सेल्स होंगे वो डिवाइड होंगे बहुत बार, 1 से 2, 2 से 4, 8 ऐसे डिवाइड होते जाएंगे। तो जब वो डिवाइड होंगे तो उसकी प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ग्रोथ टिश्यू जो होंगे वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम ग्रोथ टिश्यू भी कह सकते हैं, ग्रोइंग टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू। ठीक है, अगर ग्रोथ से संबंध है प्लांट में तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? ये है नॉन डिवाइडिंग, ये डिवाइड नहीं होते लेकिन इनका कोई एक स्पेशल वर्क होता है, कोई स्पेशल फंक्शन है प्लांट के अंदर जो परफॉर्म किया जाना है, वो परमानेंट टिश्यू द्वारा किया जाएगा। और केवल हमें ग्रोथ चाहिए, जिससे प्लांट जल्द से जल्द बड़ा हो, तो उसमें है जो नाम है टिश्यू का वह है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी ग्रोथ टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यू या डिवाइडिंग टिश्यू। अब देखते हैं ये इसमें भी डिवीज़न है। आगे जो डिवीज़न है वह है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए। हम फिर परमानेंट टिश्यू को भी पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक क्या है? ये मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये जो डिवाइड सेल्स हैं वो एक्टिवली जो डिवाइड होते रहते हैं, बार बार एक्टिवली, मतलब जो एक्टिविटी करते रहे, जो बहुत ज़्यादा चंचल टाइप होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं। ये उनसे बना होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप नोट्स बनाते जाना साथ साथ। मेड अप ऑफ, आपको आसानी रहेगी बाद में याद करने के लिए, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। जो सेल्स हैं जो डिवाइड होते रहते हैं बार बार, उनसे बना होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? अगर मैंने अभी बताया आपको, अगर सेल्स डिवाइड होने लगातार बार बार तो वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर प्लांट में ग्रोथ चाहिए तो वो किसकी वजह से है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से। और टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके टाइप्स आप देखिए, टाइप्स क्या होते हैं इसके टाइप्स हैं। पहला एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, चलो इसके बारे में देखते हैं। ये 3 टाइप्स हैं इसमें, एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। अगर आपको दोबारा रिवाइज करना है तो आप डायरेक्ट नोट्स उठाएं और पढ़ सकते हैं, दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ये इनके 3 टाइप्स हैं, और 3 टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटर मेरिस्टेम। मैं आपको समझाता हूँ ये कहाँ पर कैसे होते हैं, तो एक एक समझते हैं। तो बाकी को मैं अभी मिटा देता हूँ। एपिकल मेरिस्टेम,
इसकी जो लोकेशन है, ये लोकेशन मतलब कहाँ पर होता है ये। अगर आप देखिए कि जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, और उसे बढ़ना है तो इस टिश्यू को कहाँ होना चाहिए, इस टिश्यू को टिप पर होना चाहिए, कि यहाँ पे टिप पे हो प्लांट के, और वो यहाँ से बढ़ता जाए, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका है टिप ऑफ रूट्स। अगर किसी को जल्दी से बढ़ना है तो वो टिप पर रहेगा, है ना। और रूट्स में भी ज़रूरी है, क्योंकि रूट्स की टिप है, अगर ये जल्दी से बढ़ेगा तो रूट्स जल्दी जल्दी बढ़ेंगी और ज़्यादा फूड गैदर करेंगी, मिनरल्स वगैरह, तो जल्दी से प्लांट ऊपर और हाइट न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो बढ़ते जाएंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम यानी ग्रोथ के लिए जो है ये टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, स्टेम के और रूट के टिप पर ये होता है एपिकल मेरिस्टेम। और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका इंक्रीजेस लेंथ ऑफ प्लांट, ये प्लांट की लेंथ बढ़ाता है, ठीक है। ये प्राइमरी ग्रोथ इसी के कारण है। प्राइमरी ग्रोथ मतलब जो पौधा होता है छोटा सा, वो थोड़ा धीरे 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 बढ़ता जाता है, जो उसकी जो प्राइमरी ग्रोथ है, जो बेसिक ग्रोथ है उसकी, वो इसी के वजह से है, ठीक है, इसी टिश्यू की वजह से है। टिश्यू का नाम है एपिकल मेरिस्टेम। ये हमने पढ़ लिया, आपको बता दिया। इसका जो सेकंड पार्ट मैंने अभी बताया था आपको, वह इंटर कैलेरी मेरिस्टेम। इंटर कैलेरी मेरिस्टेम कहाँ होता है, लोकेशन देखते हैं। ये लोकेशन जो है आपकी, यह बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। देखिए जैसे ये प्लांट है या ट्री है, ये जो लीव्स होती हैं, ये जहाँ पर ये यहाँ पे टच होता है ये नोड, और यहाँ तक ये ऐसे, ये मान लीजिए दूसरी लीव यहाँ पर है, तो ये जो हिस्सा होता है इतना, ठीक है, ये जो ब्रांच निकली होती है, ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे, तो इसके ये बीच का हिस्सा होता है इंटर नोड और बेस ऑफ लीव, और जहाँ पर ये पत्तियाँ ऐसे जुड़ी होती हैं, ये वाला हिस्सा, और प्लांट में इंटरनोड्स, यहाँ तक का जो हिस्सा होता है उसमें होता है इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। देखिए अगर टिप पर वो ग्रोथ चाहिए तो एपिकल मेरिस्टेम, और बीच में चाहिए स्टेम में तो वह इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये इसकी लोकेशन हो गई। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर रीग्रोथ। अगर एक बार ग्रोथ हो गई है और दोबारा से ग्रोथ चाहिए, जैसे मान लीजिए प्लांट यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया, और यहाँ पे अब जब ग्रोथ बढ़ेगी तभी तक प्लांट और बढ़ेगा, है ना, थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, थोड़ा नीचे बढ़ेगा, तो रीग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए ग्रास है, ग्रास आपने देखा हो, तो ग्रास को जब हम काट देते हैं ऊपर से भी, ठीक है, तो वो फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि जो ये बीच में उसके हिस्से होते हैं जहाँ से घास ऐसे ऐसे निकली होती है, तो वो यहाँ से बढ़ने चालू हो जाते हैं इंटरनोड से, तो वो किसकी वजह से बढ़ते हैं, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, ये मिटाता हूँ मैं। जो था थर्ड, वो ये है लेटरल मेरिस्टेम, LATERAL, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है CAMBIUM, कैम्बियम, ठीक है। और इसकी लोकेशन देखते हैं पहले। तो लोकेशन इसकी साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ये देखिए साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट का क्या मतलब है, जैसे कोई पेड़ होता है, ठीक है, आपने देखा हो जैसे पहले कोई पौधा होता है, वो फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है,
तो पहले तो वो होता है ऐसे पतला सा, फिर बाद में वो धीरे धीरे मोटा होता चला जाता है ना, बहुत मोटा हो जाता है वो ये क्यों होता है? क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो इसके ऐसे यहाँ होता है, ये साइड साइड में ऐसे गोल गोल पेड़ होता है, तो उसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल, ठीक है, बीच में नहीं, ये बाहर बाहर की तरफ है ना, बाहर बाहर ऐसे अंदर बाहर बाहर जो होता है, ये लेटरल मेरिस्टेम नाम का टिश्यू होता है, ये साइड साइड में होता है। और ये ऐसे ही रूट्स में होता है, रूट्स में भी यहाँ बाहर की तरफ ऐसे ही चारों तरफ, ठीक है, ऐसे सर्कुलर शेप में ये लेटरल मेरिस्टेम नाम का टिश्यू जो होता है ये बढ़ता है। इसके वजह से ये जो इसकी चौड़ाई है ये बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये भी हो गया लेटरल मेरिस्टेम का, मैंने बता दिया आपको कहाँ होता है ये। मैं आपको लिखने के लिए बता देता हूँ, फंक्शन लिखेंगे आप, मैंने लोकेशन बता दी और साथ ही साथ आपको उसका फंक्शन भी बता दिया। इंक्रीजेस ग्रेथ, ग्रेथ मैंने अभी बताया हुआ, ग्रेथ और थिकनेस। ये है सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ग्रेथ मतलब ये जो चौड़ाई है पेड़ की, ठीक है, ये जो पहले छोटा पौधा था तो छोटा सा था, पेड़ हुआ तो और बड़ा हो गया। ये जो इसकी ऐसे ग्रेथ है, इसकी इंक्रीज, इसको थिकनेस को बढ़ाने के लिए यूज होती है। देखिए इसमें लिखा है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी मैंने आपको बताई, प्राइमरी ग्रोथ कौन सी होती है कि पेड़ की लंबाई बढ़ानी है जो टिप पर होगी और ऐसी रूट्स की टिप्स पर होंगी, तो ये है प्राइमरी ग्रोथ। इसका क्या नाम बताया था मैंने? एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो इंटर नोड्स पर होंगी, जैसे यहाँ से ब्रांच निकली है, ऐसे पत्तियाँ हैं, ऐसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो होंगी या इस पॉइंट पर जो होंगी जहाँ पे लीफ जुड़ी है, यहाँ पे जो ग्रोथ होगी वो होती है रीग्रोथ। वो उसका नाम क्या था? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और अब पेड़ बड़ा हो गया है, बड़ा हो रहा है, इसकी यहाँ पे साइड में थिकनेस बढ़ाने के लिए जो टिश्यू चाहिए उसका नाम है लेटरल मेरिस्टेम या फिर कैम्बियम, ठीक है। और इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो यह आपने पढ़ लिया। अब इस की वो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपने टाइप पढ़ लिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सेल्स हैं इसके आर स्मॉल, ये छोटे छोटे होते हैं, बड़े कुछ सेल बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, ये स्मॉल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये सेल एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। एक्टिव का मतलब है लिविंग होते हैं, डेड नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, कुछ लेस एक्टिव होंगे, कुछ बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होंगे, कुछ डेड हो जाएंगे। तो इसी तरह एक्टिव सेल्स होते हैं। और जो इनकी शेप है वो क्यूब की जैसी है, क्यूब शेप्ड, ठीक है। आपको क्यूब पता होगा, क्यूब कैसा होता है? आपने क्यूब देखा हो, ऐसा होता है क्यूब। तो इसकी शेप कुछ को क्यूब की जैसी सिमिलर होती है, तो इसका नाम क्यूब शेप लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा आपको। और लार्ज न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस लार्ज होता है और इसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते, वैक्यूल्स। ये सेल के पार्ट्स हैं। एक जो सेल होता है लिविंग सेल, उसके अंदर बहुत सारे वो होते हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक है, फंक्शंस होते हैं बहुत सारे। तो ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, ये सब सेल्स के अंदर होते हैं। कुछ कम होते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं। तो इसी ये बताया गया है कि सेल के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है और उसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। और इनकी जो सेल्यूलोज की वॉल है वो छोटी और पतली होती है, सेल वॉल कह सकते हैं जिसे, सेल वॉल थिन होती है, सेल वॉल थिन होती है सेल्यूलोज की। और इनके बीच में कोई भी इंटर सेल्यूलर स्पेस नहीं होता,
नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, यानी कि जैसे एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा ये है, चौथा यहाँ है, तो ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रही है दो सेल के बीच में, ये स्पेस नहीं होती, ये नहीं होती, मतलब ये पूरे ऐसे पैक होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी स्पेस हो ही ना, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। इसको मिटाता हूँ। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू पढ़े थे हमने, एक था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम पढ़ चुके अब तक, अब ये परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो अपना डिवाइड होने की एबिलिटी खो दे, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कोई टिश्यू या सेल जो है वो ज़िंदगी भर ही डिवाइड होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। वो पहले शुरुआत में डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होते होते एक टाइम ऐसा आएगा उसके डिवाइड होने की क्षमता कम हो जाएगी और एक टाइम पे वो डिवाइड होना ही बंद हो जाएंगे। जब वो डिवाइड होना बंद हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो उनको एक फंक्शन करना पड़ेगा कि अब वो कुछ तो काम करेंगे। ऐसा तो है नहीं अब उन्होंने काम ख़त्म कर दिया, अब वो डिवाइड नहीं होंगे तो अब कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। अब उनको कोई एक स्पेशल वर्क दिया जाएगा, टास्क होगा उनके पास कि जिसको वो परफॉर्म करेंगे अब अपनी ज़िंदगी भर, जब तक भी वो जीवित रहें। और लिखते हैं यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट टिश्यू ये कब बनते हैं, फॉर्म्ड व्हेन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं यानी टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो खो देते हैं, लूज एबिलिटी, अपने डिवाइड होने की जो एबिलिटी है उसको खो देते हैं, एबिलिटी टू डिवाइड। तो उनको क्या मिलता है, एक स्पेशल टास्क मिलता है, स्पेशलाइज्ड, उनका एक फंक्शन हो जाता है स्पेशल, एंड बिकम स्पेशलाइज्ड, ठीक है, बिकम स्पेशलाइज्ड। और एक टर्म गिवन है आपके पास, वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, दी प्रोसेस ऑफ taking up a permanent shape, size and a function। ये जो प्रोसेस है मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, जब वो अपनी एबिलिटी लूज़ कर देंगे और अपना एक स्पेशलाइज्ड टास्क ले लेंगे, ये जो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, उनकी एक परमानेंट शेप हो जाएगी, एक शेप होगी तभी तो वो कुछ अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। उनका एक कोई परमानेंट साइज़ हो जाएगा कि अब ये इतना ही साइज़ रहेगा, कि मान लीजिए कुछ सेल्स का साइज़ ये होगा, कुछ सेल का साइज़ ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई पानी को ऊपर लेकर जाएगा, कोई वाटर को ऊपर ले जा रहा है, कोई फूड को नीचे लेके जाएगा, ये सबका अलग अलग टास्क हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, एक फंक्शन जो सभी सेल्स ने अपने लिए अडॉप्ट कर लिया, उसको कहेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स। परमानेंट टिश्यू के टाइप्स होते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के टाइप्स थे वैसे इसके भी टाइप्स हैं। तो टाइप हैं, एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा क्या है, दूसरा है
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं जो केवल एक ही तरह के सेल से बने होते हैं, जो सिर्फ एक ही तरह का सेल है जिसके पास, वो सिंपल है। और कॉम्प्लेक्स होता है जिसके पास एक से ज़्यादा तरह के सेल हैं, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ये सेल जो है एक ही टाइप के सेल होंगे तो परमानेंट टिश्यू, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू। और डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, तो क्या होगा ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है मेनली 3 टाइप के हैं, और वो हैं पैरेन्काइमा, सेकंड है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्केलेनकाइमा, स्केलेरनकाइमा, और स्पेशल पैरेन्काइमा टिश्यू, इसका स्पेशल पार्ट, पैरेन्काइमा का स्पेशल पार्ट, ठीक है। स्पेशल एक है क्लोरेन्काइमा, और इसका ही एक स्पेशल है एरेन्काइमा, ठीक है। ये सभी क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये सभी बताऊंगा। आप क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा देखिए। क्लोरेन्काइमा वो होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल आ जाता है। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। क्लोरोफिल यानी ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन, जहाँ ग्रीन होगा वो क्लोरोफिल, और जिससे क्या होती है फोटोसिंथेसिस। जिन भी टिश्यूज़ के पास क्लोरेन्काइमा होगा या जो ग्रीन होंगे, जिनको फोटोसिंथेसिस करनी है, वो होंगे क्लोरेन्काइमा टिश्यू। और ऐसे ही जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहते हैं, ठीक है, जलीय पौधे, वो पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होगी, एयर ट्रैप होगी, उनके अंदर एयर स्पेस होती है जिससे वो पानी पर तैरें, ठीक है, हल्के हो रहे हैं। तो जो एरेन्काइमा में अगर आप ठीक से देखें तो ये एयर जैसा लिख रहा है, ठीक है, एयर, तो इसका मतलब एयर होता है, हवा। इनके अंदर, जिन टिश्यूज़ के अंदर एयर होती है ताकि वो पानी के ऊपर तैरें, बयान्सी फोर्स उनके वो करें, फील करें, तो उनके अंदर उन टिश्यूज़ में होता है एरेन्काइमा। और जिनको फोटोसिंथेसिस करनी है, क्लोरोफिल, उनको कहते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। अब मैं आपको इन तीनों को ठीक से समझा देता हूँ डिटेल में। हम पहले पैरेन्काइमा पढ़ेंगे, बाकियों को मिटा देते हैं। पैरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा ये एक लिविंग सेल है, ठीक है, ये लिविंग सेल है। इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल्स विद लार्ज वैक्यूल्स, इसमें सेल वॉल होती है, पैरेन्काइमा में सेल वॉल होती है विद लार्ज वैक्यूल्स, VACUOLES, इसमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा में लिविंग सेल्स हैं, ये सेल वॉल्स होती है और उनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है, इंटरसेल्यूलर स्पेस इज लार्ज, इनके अंदर लार्ज होती है और ये लूजली पैक होते हैं,
लूजली अरेंज्ड। मैंने आपको बताया इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब कि सेल्स के बीच में स्पेस, जैसे ये सेल्स हैं, यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस होगी, ठीक है, ये लूज पैक है, तो इनके अंदर जो स्पेस है ये ज़्यादा है, ये कोई फिक्स्ड शेप में नहीं है, ये लूजली अरेंज है। इनके ये लिविंग सेल है, लार्ज वैक्यूल्स हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस ज़्यादा है और ये लूजली अरेंज्ड है। हमने ये सब पढ़ लिया कि इनके अंदर क्या है, क्यों है, पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनका काम क्या है, ये हैं क्यों ज़िंदगी में, ये अस्तित्व में क्यों है, इनका काम क्या है। इनका काम यह है कि ये जो स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, ये जो भी फूड बना है प्लांट के अंदर उसका स्टोरेज करेंगे और ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि पैरेन्काइमा का एक स्पेशल गैस क्या है, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में क्या होगा, क्लोरोफिल होगी तो क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। तो इसका पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन मान लीजिए आप, क्लोरेन्काइमा का फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस एंड सपोर्ट, और ये उसका क्या है, स्ट्रक्चर मान लीजिए, ये दोनों इसके स्ट्रक्चर। ये पैरेन्काइमा खत्म हुआ, अब क्लोरेन्काइमा देखते हैं। सेकंड COLLENCHYMA, कोलेनकाइमा में क्या होता है, ये भी लिविंग सेल्स हैं। आप कह रहे होंगे सर प्लांट है तो इसमें लिविंग सेल्स तो होंगे ही, आप बार बार ये क्यों कह देते हो कि लिविंग सेल्स हैं। ऐसा नहीं है, प्लांट के अंदर कुछ डेड सेल्स भी होते हैं जो उसको प्लांट को ज़रूरी होते हैं। मैं बताऊंगा अभी कि कहाँ पर डेड सेल्स हैं, तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी है कि ये जो कोलेनकाइमा है इसमें लिविंग सेल्स होते हैं, इसमें डेड सेल्स नहीं होते। ये लिविंग सेल्स हैं और इनके अंदर क्या होता है कि इर्रेगुलर थिकनेस है, इर्रेगुलरली थिकन्ड कॉर्नर्स एंड एलोंगेटेड। ये जो कोलेनकाइमा है ये लिविंग सेल्स है, ये इर्रेगुलर थिकन्ड है कॉर्नर्स पे, जैसे सेल है, ठीक है। आप अपनी बुक में डायग्राम देखना है एक्चुअल में इसका कैसा दिखता है, तो वो कहीं पर मोटा है कहीं पर पतला है, कॉर्नर्स जो होंगे इसके वो कहीं पर मोटा है कहीं पर पतला है, ठीक है। और ये इलोंगेटेड यानी लंबी है। अगर इसको अगर आप दो, एक तो ये हो गया ऊपर से देखने वाला व्यू, आप उसको अगर टेढ़ा काटें तो आप इसको देखेंगे कि लंबी लंबी होती है, ठीक है, ऐसे लंबी लंबी लंबी, तो इलोंगेटेड होती हैं ये। और इनके अंदर बीच में क्या होता है कि इसमें बहुत कम इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है लेकिन कम होता है, वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस कम होता है। और इसका काम क्या है, अगर ये सब हमने देख लिया कि ये क्या है, कि लिविंग सेल्स है, इर्रेगुलर थिकनेस है, लंबी होती है और इसमें स्पेस कम है, लेकिन अब ये बताओ ये सब तो ठीक है, इसमें क्या है, लेकिन इनका काम क्या है ये जानना ज़रूरी है। बिना काम के अगर हमें यही नहीं पता कि ये करते क्या है, इनका काम क्या है, तो ये फ़ायदा क्या पढ़ने का कि कोलेनकाइमा है क्यों, ठीक है। तो ये क्या करती है कि प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी। आपने देखा होगा कि जैसे अंगूर होता है, अंगूर की बेल होती है, जो उसका जो स्टेम होता है वो ऐसे बेल ऐसे ऐसे लिपट जाता है, ठीक है। कोई रस्सी है उस पर ऐसे ऐसे लिपटते जाते हैं। ये जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये कहीं को भी मुड़ जा रही है, ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये कोलेनकाइमा प्रोवाइड करा रहा है। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है और ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट।
यानी मजबूती, ये मजबूती प्रोवाइड कर रहा है मैकेनिकल सपोर्ट। ये इस पे चढ़ पा रहा है, क्लाइंब कर पा रहे हैं, ठीक है, स्टेम्स हैं। और जैसे बेल होती है, लतें बेल, ये कहीं भी चढ़ जाती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, तभी तो चढ़ पाती हैं, बिना टूटे, फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात आए तो कोलेनकाइमा का यूज़ नाम आएगा, ठीक है। और अगर स्टोरेज ऑफ फूड आए तो उसके लिए क्या आएगा, पैरेन्काइमा। अब ये देखते हैं कि हमने स्टोरेज देख लिया, हमने स्टोर कर लिया फूड, हमने फ्लेक्सिबिलिटी देख ली। अब हमारे पास क्या बच गया, अब बच गया हमारे पास स्केलेनकाइमा। और स्केलेनकाइमा का यूज़ क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक थर्ड पार्ट है इसका, SCLERENCHYMA, स्केलेनकाइमा। देखिए अभी तक मैं बता रहा था कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा ये लिविंग सेल्स हैं, तो डेड सेल्स कौन है, डेड सेल है स्केलेनकाइमा। ओ हाँ, स्केलेनकाइमा डेड सेल्स। और इनके ये क्या होता है, ये थिक होते हैं, विद थिक होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग सेल वॉल्स जो इनकी सेल वॉल्स है वो थिक होती है। सेल वॉल्स कहते हैं बाहर की तरफ, सेल के बाहर जो वॉल्स होती हैं थिक, वो होती हैं थिक और लंबी, ये लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है। और ड्यू टू लिनिन, और ये क्यों होता है ये सब इसके अंदर थिक और ये लॉन्ग सेल्स, ड्यू टू लिग्निन। अब लिग्निन क्या होता है, लिग्निन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लिग्निन होता है अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर। एक प्लांट के अंदर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है जिसकी बहुत सारी चेन हो, तो उसके वजह से जिसको कहते हैं लिग्निन, इसके कारण ये जो डेड सेल्स हैं ये थिक होती हैं और लंबी सेल वॉल्स होती हैं, और किसके कारण, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर, जिसका नाम क्या है, लिग्निन। और ये किसके अंदर, स्केलेनकाइमा। बाकी के जो दो आपने पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, उसमें लिविंग सेल्स थे, और इसमें क्या है, डेड सेल्स, ठीक है। अगर ये डेड सेल है तो ये कुछ फंक्शन क्या ही परफॉर्म करेगी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करा सकती, फूड स्टोरेज नहीं करा सकती, ये क्या करती है, स्ट्रेंथ देती है। इसका काम क्या है, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। और रिजिडिटी मतलब अड़े रहना, मुड़ना तुड़ना नहीं, ठीक है। स्ट्रेंथ एकदम कड़क। और ये आपने कहीं पर देखा है कि कहाँ पर होता है ये, अगर आप इसको सोचें कि कहाँ होगा, तो ये होता है स्टेम्स में। जो स्टेम होता है, ऐसा पेड़ होता है ना स्टेम, ये जो इसके बाहर ये छाल होती है, ये इसमें होता है स्टेम्स में, ठीक है। और ये जो सीड होते हैं आपने देखे हों, कुछ नट्स होते हैं अखरोट टाइप, तो उसके जो बाहर ये कड़क या मूंगफली कह सकते हैं, जो बाहर जो लकड़ी का कठोर होता है ना पार्ट, जिसको ऐसे तोड़ते हैं, तो नट्स में, अखरोट में, मूंगफली में, तो ये जो बाहर का पार्ट होता है ये डेड सेल का बना होता है, और यही होता है स्केलेनकाइमा। या आप नारियल भी कह सकते हैं, नारियल के बाहर जो कठोर पार्ट होता है डेड सेल्स का, भूसा जैसा जो दिखाई दे, जिसको छीलना पड़ता है, वो भी डेड सेल्स होते हैं, वो भी होते हैं स्केलेनकाइमा, ठीक है। ये भी यही काम करते हैं। और मैंने आपको स्पेशल केस बताई दिए, पैरेन्काइमा के स्पेशल, कोलेनकाइमा और एरेन्काइमा। कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल होगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और एरेन्काइमा हो गए तो एयर स्पेसिस होती है, जिससे वो एक्वेटिक प्लांट्स में एयर स्पेस, जिससे वो प्लांट जो है पानी पर तैरे, ठीक है, बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करें। तो ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू ख़त्म हुआ। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
कॉम्प्लेक्स। इन जो ये जो टिश्यू हैं, मैं आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, एक से ज़्यादा तरह के जो सेल्स हैं उनसे जो मिलकर बनेगा वो होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल वाला क्या था, उसमें सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स थे, ठीक है, वन टाइप सेल, केवल एक ही टाइप के सेल थे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं उसमें एक से अधिक टाइप के सेल हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होंगे, वह है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और इनका काम क्या है, यह ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस, ठीक है, सॉरी, दीज ट्रांसपोर्ट ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना हो, वाटर कहाँ से आएगा, रूट से लीव्स तक जाएगा, है ना, तो ये कौन करेगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुई, स्टार्च बना, फूड बना, तो यहाँ से अब बाकी प्लांट के दूसरे हिस्सों में जाएगा, उसको कौन लेके जाएगा, उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस काम के लिए दो टिश्यू हैं, एक है जाइलम, दूसरा है फाइलम। तो जाइलम देखते हैं, XYLEM जाइलम के हैं 4 कंपोनेंट्स, 1 2 3 4, कितने कंपोनेंट्स हैं, 4। आप इसका डायग्राम अपनी बुक से देख लेना, ठीक है। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला TRACHEIDS ट्रैचिड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम फाइबर्स और दूसरा जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये 4 टाइप्स हैं। मैंने आपको बताया था कि पैरेन्काइमा का क्या काम है, जो फूड को स्टोर करता है। तो यहाँ पर भी अगर पैरेन्काइमा है तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा, ये फूड स्टोर करता है, स्टोर्स फूड। पैरेन्काइमा का मैंने बताया था स्टोरेज ऑफ फूड, तो यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा, यहाँ पर भी ये स्टोर करेगा फूड को। ये जो है ट्रैचिड्स और वेसल्स, इनकी जो क्या होता है, थिक सेल वॉल्स होती हैं, थिक वॉल्स, ये थिक वॉल्स होती हैं। डेड सेल्स होते हैं, ये डेड हो जाती हैं सेल जब मैच्योर होती हैं, ठीक है, डेड सेल व्हेन मैच्योर का मतलब है कि एक टाइम आएगा जब बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, अडल्ट होता है, अडल्ट से यंग होता है, यंग से ओल्ड होता है, तो इसके बीच में वो मैच्योर हो जाता है। वो पहले छोटे बच्चों जैसी हरकत करता है, फिर मैच्योर हो जाता है, एक सीमा तक पहुंचता है, फिर मर जाता है। तो ऐसे ही ये जब मैच्योर होती हैं सेल्स तो ये डेड हो जाती है, डेड सेल व्हेन मैच्योर। और इनका स्ट्रक्चर क्या है, इन दोनों की बात हो रही है साथ में। इनका स्ट्रक्चर है इस प्रकार, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी। आपने ट्यूब देखी होगी, ट्यूब कैसी होती है, ऐसी होती है, बीच में से होलो, साइड में, तो वैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और जाइलम फाइबर्स क्या करेंगे, फाइबर क्या काम करता है, फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, सपोर्टिव होता है, तो ये सपोर्टिव होता है। और क्या काम है इसका, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। आप सुनिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसका काम है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। जाइलम के 4 पार्ट्स हैं। जाइलम एक टिश्यू है, इसके अंदर 4 अलग अलग टाइप के टिश्यू हैं, वह ट्रैचिड सेल्स, तो ये डेड सेल्स होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं इनकी। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ट्रैचिड वेसल्स का। जाइलम फाइबर क्या होता है, फाइबर जैसे बाइक होती है,
बाइक की जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक जैसी फाइबर जैसी दिखाई देती है, वो क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रही है। तो वैसे यहाँ पे जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, ये सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको पैरेन्काइमा का बताया था, इसका यूज़ होता है फूड को स्टोर करना, तो यहाँ पर भी जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर कर रहा है फूड को, ठीक है। ये इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन देखते हैं। फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया था वाटर को एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ये रूट से लीव्स तक ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ये यहाँ पर है, देखिए पानी हमेशा रूट से ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये रूट से पानी लेगा वाटर और मिनरल साथ में, और लीव्स तक ऊपर की ओर पहुँचाता है। जो इसकी जो मूवमेंट है वो हमेशा किस तरफ होगी, अपवर्ड, डाउन नीचे रूट से अपवर्ड की इसकी मूवमेंट होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ये किसका काम हो गया, जाइलम का, ये काम हो गया। अब करते हैं फोइलम, जाइलम एंड फोइलम। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर कभी भी पढ़ाई करें तो पहले मोटी चीज़ें पढ़ें फिर पतली चीज़ें पढ़ें। मोटी चीज़ और पतली चीज़ का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स कितने, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। आपको पता चाहिए प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। फिर आपको पता चाहिए प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, और एक होता है परमानेंट टिश्यू। फिर आपको ये पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होने चाहिए, एपिकल मेरिस्टेम, एंटेक्युलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। अगर आपको केवल ये 3 चीज़ें भी पता है तो काफ़ी है। काफ़ी का मतलब ये है कि आप ऐसा मत करना कि आप एपिकल मेरिस्टेम के बारे में सब कुछ पढ़ लें और आपको ये पता ही ना हो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ये 3 टाइप में से एक तो आपको पता है कि क्या है, सेकंड का नाम ही ना पता हो, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर 2 टाइप के टिश्यू आते हैं, एक तो जाइलम और दूसरा फोइलम, PHLOEM, फोइलम टिश्यू, ठीक है। आपको कम से कम इन 2 का नाम पता होना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि जाइलम टिश्यू के बारे में तो आपको सब कुछ पता है और आपको फोइलम टिश्यू का नाम भी नहीं पता, ठीक है। तो दोनों पहले आप जब भी याद करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उसके 2 पार्ट्स जाइलम फोइलम। फिर जाइलम का बेसिक फंक्शन पहले फंक्शन क्या है, ये वाटर को और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक ले जाती है। और फोइलम का फंक्शन क्या है वो मैं भी आपको बता दूंगा। तो ये मिटाते हैं, PHLOEM फोइलम। इसके कितने होते हैं, 5 पार्ट्स या कंपोनेंट्स कैसे हैं, इसके होते हैं 5 पार्ट। और जाइलम के कितने होते हैं, 4। तो इसके देखते हैं क्या है। पहले सीव, SIEV, सीव, ट्यूब्स, सीव, सेल्स, तीसरा कंपेनियन सेल्स, फिर है फ्लोएम, फाइबर्स, और फिर फ्लोएम पैरन, PARENCHYMM, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इसके 5 पार्ट्स होते हैं। तो ये देखिए जैसे इसका नाम ट्यूब लिखा है, ट्यूब्स, तो इसका जो स्ट्रक्चर क्या है वो है कि ट्यूबुलर सेल्स है, ठीक है। ये ट्यूबुलर सेल्स की तरह दिखाई देते हैं विद perforated walls, with perforated walls, perforated
वॉल्स। परफोरेटेड वॉल्स का मतलब है कि जालीदार वॉल्स होती है। ये देखिए जैसे ये ट्यूब है, ठीक है, ट्यूबुलर सेल्स हैं तो ट्यूब जैसे सेल होंगे, मतलब बीच में से खाली और आर पार। और ये परफोरेटेड वॉल्स का मतलब ये जो ऊपर से देखने पे ऐसा दिखाएगा इसमें जैसे छेद हो रखे हों, ठीक है, ये सेल्स हैं ऊपर से इसमें जालीदार जैसे दिखाई देगा, ये परफोरेटेड वॉल्स, ये सीव ट्यूब्स। और इसके बाद आपको फोइलम फाइबर्स के बारे में बताया गया है। ये क्या होता है, ये डेड सेल्स होते हैं। और तो कुछ नहीं बताया गया, ठीक है, बस आप इसके बारे में ये बातें ध्यान रखना। फोइलम फाइबर्स वो टिश्यू के 5 पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फोइलम फाइबर्स और फोइलम पैरेन्काइमा, फाइबर्स डेड सेल्स और ट्यूब्स ट्यूबुलर सेल्स और परफोरेटेड वॉल्स, ठीक है। और इनका काम क्या है, फंक्शन रह गया, तो फंक्शन बताते हैं अभी। अब बताइए कि प्लांट में अगर ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पानी ऊपर चला गया, फोटोसिंथेसिस हो गई, लेकिन जो फूड बना फोटोसिंथेसिस के बाद उसको लीव्स से बाकी प्लांट्स तक, बाकी प्लांट्स के बाकी हिस्से तक कौन लेके जाएगा, उसको लेके जाएगा फोइलम। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, लीव्स से फूड लेगी, जो भी लीव्स में बना है फूड, टू अदर पार्ट्स, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को, इसको कहेंगे ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप मुझे ये बताइए उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसके द्वारा प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। आपको वो प्रोसेस का नाम बताना है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसी क्लास में, और देखते हैं कितने को याद है, कमेंट करना ज़रूर। फिर देखते हैं, इसको मिटाते हैं। फिर है प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में 2 नाम दिए गए हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और दूसरा कॉर्क, ठीक है। कॉर्क यानी PHELLEM, फेलम। ये फोइलम नहीं है, फेलम है, अलग है। एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस होता है जो प्लांट की जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, सबसे बाहर की आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, वो होती है एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट सिंगल लेयर। और ये प्रोटेक्ट्स, ये क्या है, अगर बाहर है कोई भी इंजरी होगी उससे प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंजरी। इंजरी मतलब कोई, जैसे हम इंसान चलते रहते हैं, हम इंसान रहेंगे ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, नहीं तो हमारे कहीं से कहीं कट जाएगा, ऐसी प्लांट्स को भी कोई जानवर आके नाखून मार दे, कोई नुकसान कर दे, इंजरी कर दे, तो वो इंजरी पूरे प्लांट में ना ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये उसको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, ठीक है। और इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होते हैं प्लांट्स को भी, फंगस लग सकती है और भी बैक्टीरिया जो प्लांट्स के लिए हानिकारक हैं वो सभी। और क्या करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, एंड वाटर लॉस। वाटर लॉस को ये कैसे रोकेगी, आपने देखे होंगे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स थोड़ी वैक्स जैसी हो जाती है, चिकनी चिकनी चमकदार, और आपने उनका स्टेम भी देखा होगा
स्टेम भी थोड़ा ऐसे चिकना जैसा हो जाता है, जैसे उस पर वैक्स लगा हो, किसी ने मोम ने ऐसे घिस दिया हो, ऐसा हो जाता है चिकना चिकना, पानी उन पर ठहरता नहीं है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो एपिडर्मिस होता है, इसकी जो बाहर की जो लेयर होती है, बाहरी लेयर को ही हम एपिडर्मिस आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, तो वो वैक्स निकाल देती है। उससे क्या होता है कि पानी लॉस नहीं होता, ठीक है, वो वाटर रेजिस्टेंट लेयर बन जाती है। और ऐसा है कि अब जहाँ पर पानी बहुत है, पर्याप्त मात्रा में है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जहाँ पर पानी कम है, ड्राई हैबिटेट है जहाँ पर, तो वहाँ पर पानी बचाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नहीं तो पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो वो जल्दी मर जाएंगे। तो पानी को सेव करने के लिए, जिससे वो उनका इवेपरेशन ना हो, तो क्या करते हैं कि एपिडर्मिस लेयर तो नॉर्मली तो यूजुअली क्या होता है, वो थिन होती है, यूजुअली थिन। और अगर ड्राई हैबिटेट है, अगर ड्राई हैबिटेट है तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है थिक, जिससे वाटर लॉस कम हो, ठीक है। और वाटर लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंटर, ठीक है, ये समझाई दिया। और क्या कहता है, आउटर साइड ऑफ वॉल्स आर थिकर देन, जो बाहर की जो सेल वॉल्स होती हैं, जैसे सेल है, बाहर की लेयर बनी है, ये जो बाहर की है ये थोड़ी थिक होगी, अंदर की थोड़ी थिन होगी, ठीक है, क्योंकि बाहर से ही तो हमें पानी को रोकना है, इन्फेक्शन को रोकना है। तो ये जो बाहर सेल की जो बाहरी लेयर होगी ये होगी थिक, और जो अंदर होगी प्लांट के वो होगी थोड़ी थिन। और अब इसकी बात करते हैं, इसकी छोड़िए, पहले इसी को कंप्लीट करते हैं, सिंगल लेयर। आपने देखा होगा कि जो इसमें स्पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स, इसको मिटाता हूँ फिर लिखता हूँ मैं, ये आप लिख लेना, यूजुअली थिन, ड्राई हैबिटेट में थिक होती है। जो लीव्स होती हैं, ठीक है, ये लीव है, ऐसे होगा कि ऐसे होगा, जैसे भी होगा, लीव्स की सरफेस पे पोर्स होते हैं, पोर्स यानी छेद, ठीक है। तो उन छेद को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा, MAT। आपने स्टोमेटा के बारे में सुना होगा। स्टोमेटा किडनी की शेप होती है उनकी, ऐसे, ठीक है। ये थोड़े पतले हो जाते हैं, कभी इनमें पानी भर जाएगा तो थोड़े मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका कारण क्या है, ये क्या काम करती हैं, जो एक्सचेंज करती हैं गैसेस। और ये स्टोमेटा लीव्स की सरफेस पे होती है, और सरफेस पे क्या, एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस के वो सरफेस पे स्मॉल पोर्स जो हैं उनको स्टोमेटा कहते हैं। और इनका काम क्या है, एक्सचेंज, स्टोमेटा का काम, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। और वाटर वेपर को भी वो करती हैं ये, या और इसका काम है ट्रांसपीरेशन। आप मुझे बताएं कि ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको दोबारा कमेंट करना है कि आपको समझ में आ गया। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, जो वाटर वेपर्स हैं उसको भी वेपरेट करना। अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो उसको वेपरेट करेंगे, अगर कम है तो उसको प्रिवेंट करेंगे। और ये काम कौन कर रहा है, एपिडर्मिस, ये अभी बताया, ठीक है। जो रूट्स होती हैं, जो आपने देखी होंगी रूट्स, ठीक है, तो रूट्स पर थोड़े हेयर आ जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। आपने मूली देखी हो, ठीक है, मूली जो होती है रेडिश, वो भी एक तरह की रूट ही होती है जिसको हम खाते हैं। तो उसके ऊपर आपने देखोगे ऐसे हेयर जैसे निकल जाते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े। तो वो क्या काम करते हैं कि जो पानी को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो उसको बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगर केवल ये रहे तो पानी केवल यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, लेकिन अगर ये भी निकल जाए बाहर तो पानी यहाँ से तो एब्जॉर्ब हो ही रहा था, लेकिन अब यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो पानी के एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता बढ़ाएगा वो कौन बढ़ाएगा, ये हेयर्स। और ये हेयर्स कहाँ पर होते हैं, एपिडर्मिस, इनरोस एपिडर्मिस।
लॉन्ग सेल्स। तो ये हो गया। अब मैं बता रहा था कॉर्क फाइलम क्या होता है। ये क्या होता है, ये डेड सेल्स होते हैं। इसको मिटा देता हूँ वो पूरा अब। कॉर्क PHELLEM, ये होता है डेड सेल, डेड सेल्स विथ, और इन सेल्स में क्या होता है, इनमें होता है SUBERIN, सबेरिन। ठीक है, आप जो भी पढ़ें, इसका काम क्या होता है, ये होता क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, कौन सा, लेग्निन था, कौन सा था, एक हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था LIGNIN, ये पॉलीमर था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो वैसे ही ये भी एक तरह का पॉलीमर मान लीजिए। तो ये है कॉम्प्लेक्स वाटर प्रूफ बायो पॉलीमर। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, बार्क में, फाउंड, ये नहीं, ये कॉर्क, फाउंड इन बार्क। बार्क यानी छाल, जो पेड़ की छाल होती है। आपने देखा हो कि पेड़ की छाल बाहर से थोड़ी रफ होती है, उसमें बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, डेड टिश्यू, डेड सेल्स, लकड़ी जैसा सूखा सूखा एकदम, वो क्या होता है, डार्क। मतलब कॉर्क डेड सेल्स इसेमेरिन फाउंड इन बार्क। बार्क यानी छाल, छाल आधी जो छाल होती है, छाल वो डेड सेल्स की बनी होती है। आप कभी पेड़ देखना तो उसमें बहुत डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये भी, इसका भी क्या काम है, ये प्रिवेंट वाटर लॉस, ये भी पानी के लॉस को बचाती है। ये साइड साइड में लगी रहेगी। ठीक है, तो अगर ये ना हो, मान लीजिए ये स्टेम है और ये डेड सेल्स ना हो, तो यहाँ से भी पानी लॉस हो सकता है, वाटर लॉस हो जाएगा, है ना। अगर ये डेड सेल यहाँ पे लगे रहेंगे चारों तरफ, तो ये फाउंड इन बार्क में, तो वाटर का लॉस हो नहीं पाएगा। और इनके अंदर क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनके अंदर भी सेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होती। ठीक है, नहीं होती। और तो बस ये यहीं तक ख़त्म हुआ प्लांट टिश्यू। ये प्लांट टिश्यू की ख़त्म हो गए। आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। हम अलग अलग इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक ही क्लास प्लांट टिश्यू की काफ़ी लंबी हो गई है, और एनिमल टिश्यू भी इसी में पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको अलग अलग पढ़ना है तो आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू क्लास।